नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन समीक्षा अधिकारी हेतु सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु बेहद उपयोगी है। दोस्तों, हम समीक्षा अधिकारी में जो 6 टॉपिक इंक्लूड किया गया है, उसका हम 4 टॉपिक देख लिए थे। हम 5वां स्टार्ट किए हैं। 5वें टॉपिक में हम 2 पार्ट देख चुके थे। आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। पार्ट 2 में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कर लिए हैं 50-50 क्वेश्चन करके। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। आज फिर हम 50 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए। प्रत्येक जो है एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए प्रत्येक के साथ आदमियों को नहीं बल्कि आदमी को वहां जाना चाहिए। आदमियों के स्थान पे आदमी होना चाहिए। यही हमारा शुद्ध है। प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगला शब्द जो यहाँ त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अगले की बात यहाँ तब होगी जब फ्यूचर की बात की जाए, मतलब भविष्य काल की बात की जाए। जबकि यहाँ बात किसकी हो रही है? भूतकाल, मतलब पास्ट की बात हो रही है। पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। यही हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। अगले वर्ष के स्थान पे पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। यही हमारा शुद्ध है। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ पे जो है प्रातः काल के समय नहीं होना चाहिए। के समय शब्द जो है गलत है, क्योंकि प्रातः काल में ही समय परिभाषित कर रहा है। क्योंकि प्रातः काल जो है वह समय को परिभाषित कर रहा है, इसलिए यहाँ के समय जो शब्द है एक गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यही हमारा शुद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं प्रातः काल के समय वहां गया। क्या है? हमारा अशुद्ध वाक्य है। क्या होना चाहिए? आज मैं प्रातः काल वहां गया, क्योंकि के समय है। यहाँ ऊपर जो है के समय दिया गया है, जो कि गलत है। प्रातः काल में ही प्रातः काल जो है समय को परिभाषित करता है, इसलिए प्रातः काल के साथ के समय नहीं होना चाहिए। शुद्ध होगा आज मैं प्रातः काल वहां गया। चलिए, मैं प्रातः काल के समय आऊंगा। मैं प्रातः काल के समय आऊंगा, के समय नहीं होना चाहिए। मैं प्रातः काल आऊंगा, ये हमारा शुद्ध है, क्योंकि प्रातः काल में ही समय परिभाषित है। प्रातः काल समय को परिभाषित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कविता अनेकों भाव को प्रकट करती है। अनेकों नहीं होना चाहिए। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यही हमारा शुद्ध है, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, तो अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं होना चाहिए। अनेकों गलत है। अनेकों बार देख चुका हूँ। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों गलत है। अनेक बार देख चुका हूँ, यही हमारा शुद्ध होगा। वहाँ अनेकों लोग थे। अनेकों नहीं होना चाहिए, वहाँ अनेक लोग थे, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेकों की यहाँ आवश्यकता नहीं है।
श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। गलत, अनेकों नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। गलत है, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अनेक होना चाहिए अनेकों के स्थान पे। याद रखिएगा आप लोग, यदि अनेक और अनेकों आ जाए तो आप लोग को अनेक चुनना है, क्योंकि अनेक बहुवचन शब्द है। अनेकों की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। क्या होगा सही? मैं अनेक बार बनारस गया हूँ, ना कि अनेकों बार। ठीक है। अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। अनेकों नहीं होना चाहिए। अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। यह क्वेश्चन IAS मेंस 2004 में आया है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वह लोअर PCS, IAS, अपर PCS या समीक्षा अधिकारी, मेंस या प्री में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। गलत, करने के लिए नहीं बल्कि होना चाहिए स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है। तो हमारा कौन सा सही होगा? सेकंड। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, यही हमारा शुद्ध है। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। यह क्या है? गलत है। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। खरीदे के स्थान पे क्या होगा? खरीदी होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खरीदे के स्थान पे खरीदी क्यों है? तो खरीदी इसलिए है क्योंकि लास्ट में हमारा शब्द मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। तो पुस्तकें जो है यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, जो इसलिए यहाँ खरीदे नहीं बल्कि खरीदी होगा, क्योंकि लास्ट में स्त्रीलिंग शब्द आया है तो सेंटेंस भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो पुस्तकें खरीदी होना चाहिए, ना कि खरीदे। पुस्तकें खरीदे नहीं होगा, पुस्तकें खरीदी। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। अरे, वजनदार शब्द गलत है यहाँ पे, जबकि क्या होना चाहिए? वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित हमारा सही है। उसका गुस्सा उबल रहा था। उबल रहा के स्थान पे क्या होना चाहिए? उसका गुस्सा उफान पर था। हमारा शुद्ध वाक्य होगा उसका गुस्सा उफान पर था। आम और कलम शब्द संज्ञा है। आम और कलम संज्ञा है। आम और कलम शब्द संज्ञा है। देखिए, शब्द का जो यहाँ प्रयोग हुआ है यह संगत है, क्योंकि आम और कलम अपने आप में खुद ही एक शब्द है, तो यहाँ शब्द की आवश्यकता है ही नहीं। तो आम और कलम संज्ञा है, यही हमारा शुद्ध होगा। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। क्या यह उचित है? सही शब्द है। मेरी नहीं होना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए? अपनी होना चाहिए।
मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। यही हमारा शुद्ध है। मेरी की जगह अपनी होना चाहिए। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए। शपथ के स्थान पे क्या होना चाहिए? ध्वज होना चाहिए। हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। अनुत्तीर्ण होने की आशा है। यह आशा जो है गलत है, क्योंकि आशा हमेशा सकारात्मक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा शब्द का प्रयोग हमेशा सकारात्मक शब्द के लिए किया जाता है। यहाँ पे निगेटिविटी शो कर रहा है, मतलब अनुत्तीर्ण और फेल होने की आशा कर रहा है। तो हमेशा अनुत्तीर्ण में क्या होगा? भय या आशंका का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आशा का। तो शुद्ध क्या होगा? उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है या आशंका है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। यहाँ जो है परस्पर का प्रयोग क्या है? गलत है। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। देखिए यहाँ पे परस्पर फर्स्ट में जो प्रयोग किया गया है, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। परस्पर और एक दूसरे दोनों का अर्थ सेम ही है, एक ही होना चाहिए। यह तो आप परस्पर का प्रयोग करें या तो एक दूसरे का प्रयोग करें, इसलिए पहला गलत हो गया। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये हमारा शुद्ध होगा। देखिए, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसमें भी परस्पर और एक दूसरे दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। हमें सिर्फ एक का प्रयोग करना है, या तो परस्पर या तो एक दूसरे का, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यही हमारा शुद्ध है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। राजेश्वर चित्र खींच रहा है। राजेश्वर चित्र खींच रहा है। क्या चित्र खींचा जाता है? चित्र तो हमेशा बनाया जाता है ना। राजेश्वर चित्र बना रहा है, यही हमारा शुद्ध है। खींच शब्द जो है गलत है। चित्र बना रहा है, खींच के स्थान पे बना रहा होना चाहिए। उसे बीना बजाना नहीं आता। उसे बीना बजाना नहीं आता है। उसे बीड़ा बजाना नहीं आता है। तो बीना नहीं होना चाहिए, बीना के स्थान पे क्या होना चाहिए? बीड़ा होना चाहिए, बीड़ा होना चाहिए। चलिए, कमीज की आस्तीन फटी है। कमीज की आस्तीन फटी है। आस्तीन नहीं बल्कि आस्तीन होना चाहिए। शुद्ध क्या होना चाहिए? आस्तीन की जगह आस्तीन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए, चार दीवारी के उस पार खाई है। चार दीवारी के पार खाई है। उसका जो प्रयोग हुआ है वह क्या है? गलत। उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए और उसका प्रयोग असंगत है, जबकि क्या होना चाहिए? चार दीवारी के पार खाई है। ठीक है, चार दीवारी के पार खाई है, यही हमारा शुद्ध होगा। नायक का पति विदेश में है। नायक का पति विदेश में है। नायक का पति होता है, नायक तो खुद ही पुरुष है। ठीक है, नायिका का पति विदेश में है। नायक की जगह नायिका होना चाहिए। चलिए, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है, गलत है।
दिवाकर वैद्य को नारी नहीं बल्कि नाड़ी होना चाहिए। नारी का ज्ञान थोड़ी न वैद्य रखते हैं, नाड़ी का रखते हैं। नाड़ी का ज्ञान अच्छा, नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, मतलब दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, यही शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। यहाँ ज्यादा के प्रयोग जो किया गया है वो गलत है। ज्यादा का प्रयोग अनुचित किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। सिंपल साधारण वाक्य यही होना चाहिए। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, कहाँ नहीं होना चाहिए। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, का के स्थान पे के होना चाहिए। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। डाल में चिड़िया बैठी है, यह क्या है, अशुद्ध है। डाल में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, में के स्थान पे पर होना चाहिए। अरे डाल के ऊपर चिड़िया बैठती है ना, तो ऊपर ही हमेशा पर आता है। जहाँ ऊपर आ जा, मतलब किसी चीज पे कोई बैठा है ऐसे स्थान पर क्या है, में का नहीं बल्कि पर का प्रयोग किया जाता है। डाल पर चिड़िया बैठी है। चलिए, वह विलाप करके रोने लगी। रोने का जो यहाँ प्रयोग किया गया है यह असंगत है। वह विलाप करने लगी, क्योंकि विलाप करने में ही रोने का अर्थ जो है प्रकट हो जाता है। कोई व्यक्ति विलाप कर रहा है तो इसका मतलब है वो रो रहा है, तो इसलिए यहाँ रोने का प्रयोग जो है असंगत हुआ है। वह विलाप करने लगी, यही शुद्ध है। प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यही हमारा शुद्ध है। श्रेष्ठतम के स्थान पे क्या होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है होना चाहिए, और गोदान जो है पहले रखा जाना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यही हमारा शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, जो कि हम 4 टॉपिक करा दिए हैं। वो है विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम, पर्यायवाची शब्द। 4 टॉपिक कंप्लीट है जो कि प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। 5वां हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि स्टार्ट किए हैं, जो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गोदान प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं? आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, क्या है, गलत है। यहाँ पे जो है क्या का प्रयोग पहले होना चाहिए। क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया, यही हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, यही शुद्ध है। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। यह शब्द क्या है, मेरा अनुग्रह, यह शब्द गलत है, जो कि क्या होना चाहिए, मेरा आग्रह होना चाहिए।
ठीक है, किसी बात के लिए हम अनुग्रह नहीं बल्कि आग्रह करते हैं। अनुग्रह के स्थान पे आग्रह होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, यही हमारा शुद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, यही हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने के स्थान पे क्या होना चाहिए? मुझे होना चाहिए। चल, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? यहाँ ये शब्द क्या है? गलत है। मेरे के स्थान पे क्या होना चाहिए? मेरी होना चाहिए। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? मैंने भगवत गीता पढ़ा है, क्या है? अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? मैंने भगवत गीता पढ़ी है। भगवत गीता क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द होगा, इसलिए मैंने भगवत गीता पढ़ी है। पढ़ा के स्थान पे पढ़ी होना चाहिए। मैंने कल बम्बई जाना है। मैंने शब्द क्या है? गलत है। मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए? मुझे कल बम्बई जाना है। शुद्ध होगा, मुझे कल बम्बई जाना है। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। करना के स्थान पे क्या होना चाहिए? करो होना चाहिए। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, यही शुद्ध है। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है, क्या है? अशुद्ध है। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, यही शुद्ध है। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, यही शुद्ध है। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। मात्र का शब्द असंगत है, यहाँ मात्र नहीं होना चाहिए। तुम केवल बोलना जानते हो, यही सही है। केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। केवल का प्रयोग असंगत है। 4 रुपए मात्र दीजिए, यही शुद्ध है। 4 रुपए मात्र दीजिए, यही शुद्ध है। केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। मात्र शब्द गलत है, जो कि क्या होना चाहिए? केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। शुद्ध वाक्य केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, मात्र नहीं होना चाहिए। केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, यह शब्द गलत है। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है, यह शब्द क्या है? गलत है। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। मात्र का प्रयोग यहाँ असंगत है, जबकि क्या होना चाहिए? इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है, यही शुद्ध है। शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत है। मात्र का प्रयोग यहाँ अनुचित है। मात्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शब्द केवल संकेत है, यही शुद्ध है। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, ये क्या है? हमारा शब्द अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या होना चाहिए? पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। नमस्कार नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? प्रणाम होना चाहिए।
पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, क्योंकि जहाँ पे पूज्य या पूजनीय आ जाए वहाँ पे प्रणाम शब्द का प्रयोग जो है उचित माना जाता है, क्योंकि नमस्कार जो होता है हम अपने समकक्ष लोगों से करते हैं, ना कि अपने पूज्य या पूजनीय के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। क्या है? गलत है। हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। यही शब्द क्या है? पूजनीय के स्थान पे पूज्य होना चाहिए। ठीक है, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब के स्थान पे क्या होना चाहिए? जब होना चाहिए। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। ठीक है। मैंने करा, मैंने किया। करा के स्थान पे क्या होना चाहिए? किया होना चाहिए। मैंने किया। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन के अराउंड हमने यहाँ डिस्कस किया। हम यहाँ डिस्कस किए। चलिए, आज वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का तीसरा पार्ट था यह, और आगे हम फिर 4th पार्ट में आप लोग से मिलते हैं। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, बाय, टेक केयर।